तो हे गाइस, अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन एनीमे को देखा है तो तुमने डोमेन एक्सपेंशन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर जो भी इसे सीख लेता वो लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है जेजे के यूनिवर्स का। तो आज हम इसी का बात करने वाले हैं कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन किन कैरेक्टर्स के। और अगर तुम्हें लगता है कि सुकुना या गोजो का नंबर फर्स्ट पर होगा तो तुम अभी गेंजुत्सु के अंडर हो। तुम वीडियो के एंड तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कुछ खाने का हो तो लेकर बैठ जाओ और वीडियो को एंड तक देखो। तो लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ा डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बता देता हूँ, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जो कि अगर एक सोर्सरर सीख लेता है तो उसे ऑटोमेटिकली फर्स्ट ग्रेड का सोर्सरर माना जा सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो यूजर है वो अपने चारों तरफ एक क्लोज्ड एरिया बना लेता है, जिसके अंदर जो काफी ज्यादा अपनी जो टेक्निक्स है उसे एक हाई लेवल पे यूज कर सकता है। तो नंबर 10 के डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो वो आता है डेडली सेंटेंसिंग। अब देखो इसका जो कास्टर है उसका नाम है हिरोमी हिगुरामा। अब देखो इसे अभी तक जो एनीमे के अंदर तो नहीं दिखाया गया, जेजे के मांगा के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पर जो इसका यूजर है जब भी इसे परफॉर्म करता है तो वो बेसिकली कोई अटैक नहीं करता। इसको परफॉर्म करने के बाद जो वो यूजर है और जिससे वो फाइट कर रहा है वो बंदा दोनों एक कोर्ट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे जो यूजर है वो एक तरह से जो वकील है उसका काम करता है, जो कि सबूत पेश करता है। वहीं पर जो कोर्ट रूम का जज है वो एक शिनिगामी होता है, जो उसका अपोनेंट है वो एक तरह से कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो यूजर है उससे सबूत पेश करने पड़ते हैं शिनिगामी को। तो अगर यूजर प्रूफ कर देता है कि वे सारे कांड उस अपोनेंट ने किए हैं तो यहाँ पर शिनिगामी 2 सजा दे सकता है। सबसे पहली सजा तो ये होती है कि जो अपोनेंट है उसकी सारी कर्स एनर्जी छीन ली जाएगी। अब देखो कर्स एनर्जी छीनने के बाद कोई भी यूजर अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके कारण जो हिरोमी है वो इजीली उस बंदे को मार सकता है। और या इसके अलावा जो हिरोमी है उसे एक ऐसा वेपन दे दिया जाएगा जिसकी मदद से वो इजीली उसे मार सकता है। अब यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में जो हिरोमी है उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो अगर इसके बाद 9th नंबर की बात करें तो वो आता है टाइम सेल मून पैलेस, जिसका कास्टर होता है नायोया जैनिन। अब देखो ये जैनिन खानदान से बिलोंग करता है। अब देखो इसके अंदर जो ये कास्टर है वो जो अपने अपोनेंट को एक डार्क स्पेस में ले जाता है, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी आंख होती है। अब देखो इसके अंदर जो अपोनेंट है उसे 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से मूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक सेकंड में 24 बार मूव नहीं करेगा तो जो उस पर अटैक होने लग जाएंगे और वो अटैक इतने ज्यादा डेडली होंगे कि उसकी काफी जल्दी ही ब्रूटल मौत हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, पर फिर भी इसे काफी ज्यादा डेडली बनाता है, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी बंदे के लिए एक सेकंड में 24 बार मूव करना, और इसलिए इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन गिना जाता है जेजेके के यूनिवर्स में। तो अगर इसके बाद अगर हम नंबर 8 की बात करें तो आता है ग्रेवयार्ड डोमेन एक्सपेंशन, जिसका जो कास्टर है वो है स्मॉल पॉक्स डायटी। अब देखो इसको तुमने शिबुया आर्क के अंदर देखा होगा, जहाँ पर जो केंजाकू है वो इस कर्स स्पिरिट को बुलाता है ताकि वो मेन से फाइट कर सके। अब देखो इस डोमेन एक्सपेंशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो अपोनेंट से एक ग्रेवयार्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, या कह सकते हो उसे एक कब्रिस्तान के अंदर ला दिया जाता है, जहाँ पर जो अपोनेंट है वो अगर यूजर की आंखों के सामने मूव करता है तो वो सडनली एक बॉक्स में कैद हो जाता है और वहाँ पर उस बंदे को सिर्फ 3 सेकंड मिलती है। अब यहाँ पर अगर वो 3 सेकंड में वो उससे निकल जाता है तो ठीक है भाई, जिंदा रह सकता है, और अगर वो उससे नहीं निकल पाता तो सिर्फ स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसके कारण उसकी सडन मौत हो जाती है। अब देखो ये वैसे तो ये काफी ज्यादा पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है, पर अगर कोई यहाँ पर 2 बंदे इसके अंदर हो तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसके यूजर के लिए उनसे लड़ना, क्योंकि ये एक टाइम पर एक ही बंदे को कैद कर सकता है और दूसरा बंदा उसे इजीली मार सकता है, और इस डोमेन एक्सपेंशन को ब्रेक किया जा सकता है। अब देखो नंबर 7 पर जिस डोमेन एक्सपेंशन की हम बात करने वाले हैं वो है चिमिरा शैडो गार्डन। अब देखो इसका जो यूजर है वो है मेगुमी फुशिगिरो। अब देखो इसने सीजन 1 के अंदर इस डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया था, जिसके अंदर इसने कभी भी इसे फुली कंप्लीट तो नहीं किया, पर तुम कह सकते हो कि एक इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन होने के बावजूद भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो ग्राउंड है उस पर एक तरह से चादर सी बिछ जाती है एक शैडो लिक्विड टाइप के मटेरियल से, जिसके अंदर से जो मेगुमी के जितने भी उसने अभी तक शिनिगामी पर कंट्रोल पाया है जो अपोनेंट है उस पर अटैक करते हैं। और अगर यहाँ पर जो अपोनेंट है उसका थोड़ा सा बैलेंस गिर जाता है और वो उस चादर के अंदर गिर जाता है तो उसके लिए खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर गिरने के बाद ये लिमिटलेस है, मतलब इसकी कोई भी लिमिट नहीं, और वो के अंदर वो गिरता ही रहता है जिसका कोई भी एंड नहीं होता। तो इसके बाद अगर नंबर 6 के डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो आता है जोगो का कोफिन ऑफ द आयरन कर्टेन। अब देखो जोगो ने इस डोमेन एक्सपेंशन का सबसे पहले इस्तेमाल किया था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सरर्स ऑफ द जेजेके यानी कि गोजो सातोरू के खिलाफ, और हाँ तुम सही समझ रहे हो, गोजो सातोरू ने तो इसे इजीली तोड़ दिया था, पर अगर उसके अलावा कोई और बंदा वहां पर होता तो उसकी मौत होनी पक्की थी, क्योंकि इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो यूजर हो अपने अपोनेंट को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ चारों तरफ जो ज्वालामुखी और लावा होते हैं, जिसके अंदर वो उसे जलाकर इजीली मार देता है, और इसका इतने डेडली होने के कारण ये डोमेन एक्सपेंशन लिस्ट में इतना ऊपर आता है। तो अगर अब हम नंबर 5 के डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो वो आता है हकारी का आइडियल डेथ गैम्बल, जो कि अगेन
हमें अभी तक एनिमे में तो नहीं पर जो मांगा है उसके अंदर दिखाया गया है। अब देखो इससे समझने से पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने वो गैम्बल मशीन देखी है जो एनिमे के अंदर दिखाई जाती है, जहाँ पर अगर तुम्हारी 777 आ जाता है तो तुम लॉटरी जीत जाते हो। अब देखो डिट्टो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया गया है, जहाँ पर अगर हकारी का जो जैकपॉट लग जाता है तो अगली 4 मिनट 14 सेकंड के लिए उसके पास जो अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण जो कि उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपने आप को हील कर सकता है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और इसी कारण जो अगली 4 मिनट 14 सेकंड है उसके लिए इसे मारना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को इतनी जल्दी हील कर लेता है और इसी कारण ये काफी ज्यादा पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन माना जाता है। तो अगर अब हम नंबर 4 की बात करें तो आता है माहितो का सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। अब देखो माहितो के बारे में तो तुम जानते हो कि जेजेके का सबसे वाहियात कैरेक्टर है, मतलब सॉरी एक काफी ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट है जो कि अपने सिर्फ एक ही टच से किसी के भी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है, उसकी शेप चेंज कर सकता है, जिसे आइडियल कॉन्फ़िगरेशन कहता है। नॉर्मली इसे टच करने की जरूरत पड़ती है किसी को भी और ये बिना टच किए ऐसा नहीं कर सकता, पर जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है उसके कारण जो अपोनेंट हो उसके चारों तरफ इसके हाथ आ जाते हैं, तुम कह सकते हो जो अपोनेंट हो इसके पाम पर खड़ा हो जाता है। अब जब यहाँ पर ये डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जो अपोनेंट है हर समय इसके टच में रहता है, मतलब कोई भी चांस नहीं है कि वहां से यूजर बढ़ जाए और इसलिए 100% चांस हो जाता है जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है कि बंदा मरना ही मरना है। तो अब हम आ गए हैं टॉप 3 डोमेन एक्सपेंशन की तरफ। तो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे। तो नंबर 3 डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो आता है केंजाकू का वॉर्म परफ्यूजन। अब देखो ये डोमेन एक्सपेंशन अभी तक हमें इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई गई है, जो कि अगेन अभी तक हमें सिर्फ मांगा के अंदर दिखाया गया, जहां पर जब भी इसका केंजाकू यूज करता है तो एक पिलर सा आ जाता है जिसके तरफ चारों कर्स स्पिरिट होती है और ये कुछ उन लोते डोमेन एक्सपेंशन में से है जिसका कोई बैरियर नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो डोमेन एक्सपेंशन उनका बैरियर होता है जो कि अंदर से इन्फिनाइटली स्ट्रॉन्ग और बाहर से सुपर वीक होता है, पर ये कुछ ऐसे उन लोते डोमेन एक्सपेंशन में है जिनका कोई भी बैरियर नहीं होता। तो देखो अब इसका यूज करके भी केंजाकू किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिट कर सकता है कि उसे सडन डेथ हो सकती है। और इसका लिस्ट में इतना ऊपर होने का कारण यही है कि इसके अभी तक हमें फुल एबिलिटीज मांगा के अंदर नहीं दिखाई गई। तो अगर अब हम नंबर 2 की बात करें तो आता है सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन जिसका नाम है मेलोवेरेंट श्राइन। तो देखो हम नॉर्मली तुम जानते हो सुकुना की जो स्लाइसिंग टेक्निक है वो उसका ज्यादातर यूज करता है, पर इस डोमेन एक्सपेंशन की कुछ सबसे ज्यादा खासियत बात, सबसे पहली तो इसका कोई भी बैरियर नहीं होता और ये 200 मीटर तक का डोमेन एक्सपेंशन बन सकता है। और इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो सुकुना वो किसी बंदे को मोलिकुलर लेवल तक भी काटा पीटी कर सकता है। बेसिकली इसका डोमेन एक्सपेंशन कहता है सुकुना से लेट मी कुक, और उसके बाद वो खुद ही जो काम कर देता है जो कि सुकुना करना चाहता है। अब देखो नंबर 1 की बात करता था सातोरू गोजो का अनलिमिटेड वर्ल्ड। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये फर्स्ट पर नहीं होगा, पर मैं तो मजाक कर रहा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो गोजो वो स्ट्रॉन्गेस्ट जेजेके कैरेक्टर है और इसका डोमेन एक्सपेंशन भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि जो इसके अंदर गोजो है वो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर अपने अपोनेंट के अंदर इन्फिनाइट नॉलेज भर देता है। मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाती है उसके सिर के अंदर, इतनी तुम एग्जाम से एक दिन पहले अपने दिमाग में भरते हो उतनी ही सिमिलर नॉलेज हो जाती है, जिसके कारण उसका दिमाग फट जाता है और वो कुछ भी सोच नहीं पाता। मतलब तुम कह सकते हो जो अपोनेंट वो लिटरली पैरालाइज हो जाता है और वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता इतनी नॉलेज होने के कारण। और इसके बाद गोजो अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर उसे हरा देता। तो देखो ये तो थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन जो कि हमें जेजेके के अंदर दिखाया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और तुम बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी है, और अगर तुम्हें और किसी टॉपिक पर देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी हम मिलेंगे किसी और दिन किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट।